नमस्कार मित्रों, इस दशहरे 2 अक्टूबर को इंदौर में महालक्ष्मी नगर मेला ग्राउंड में बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे पर एक अनोखा आयोजन किया जा रहा है, शूर्पणखा दहन आयोजन। इसमें बीचों बीच में जो 11 महिलाओं के फोटो दे रखे हैं, उसमें बीचों बीच में इंदौर को पूरे विश्व में कलंकित कर देने वाली कुलटा सोनम रघुवंशी का फोटोग्राफ है। उसके दाईं ओर निकिता सिंघानिया, जो अतुल सुभाष मोदी की पत्नी है, जिसने दर्जनों केस लगा दिए थे और प्रताड़ित होकर के अतुल सुभाष मोदी ने आत्महत्या कर ली थी। बाईं ओर जो है सूचना सेठ का फोटोग्राफ है, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ रही है और 1.5 करोड़ रुपया प्रति माह मिलता था, जिसने अपने 4 साल के बच्चे की हत्या टुकड़े करके सूटकेस में महज इसलिए भर दिया कि एनआरआई पति से उसे कोर्ट के आदेश से मिलवाना न पड़े। उसके बाद में हर्षा शर्मा यानी कि नितिन पाडियार की पत्नी का है फोटोग्राफ, जिसने कि राजस्थान के कूचामन में नितिन और उसकी मां को बुला करके पुलिस वालों से पिटवाया था। अवसाद में आकर के उसने आत्महत्या कर ली। फिर मेरठ की मुस्कान का फोटोग्राफ भी है, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति के टुकड़े करके नीले ड्रम में भर दिए हैं। रविता कश्यप, ये मेरठ की जो है विषकन्या है, जिसने सर्प से कटवा करके अपने पति की गला घोट करके आत्महत्या की। इसके बाद में आपको जो है शशि भी दिखाई दे रही है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा आयोजन जो पहली बार इंदौर की धरती पर होने जा रहा है। जी हाँ, इस दशहरे पर रावण नहीं बल्कि उसकी बहन शूर्पणखा का दहन किया जाएगा। 2 अक्टूबर विजयादशमी के दिन दम्हा लक्ष्मी नगर मेला ग्राउंड में शूर्पणखा और उसकी सेना के पुतलों का दहन होगा। लेकिन क्यों? आखिर क्यों रावण नहीं बल्कि शूर्पणखा? तो आइए समझते हैं इस आयोजन के पीछे का तर्क। आयोजन कर रही है संस्था पौरुष, जो पिछले कई सालों से पुरुषों के अधिकारों और उनकी समस्याओं के लिए आवाज उठा रही है। संस्था का कहना है कि युगों युगों से महिलाओं के अपराधों का दंड पुरुषों को ही भुगतना पड़ा है। उदाहरण के लिए, त्रेता युग में शूर्पणखा ने श्री राम और लक्ष्मण के सामने विवाह का अनैतिक प्रस्ताव रखा। जब लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी तो यही घटना बनी राम रावण युद्ध का कारण, जिसमें लाखों निर्दोष मारे गए। द्वापर युग में द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान किया और परिणाम हुआ महाभारत युद्ध। करोड़ों पुरुषों ने अपनी जान गंवाई। इतना ही नहीं, सती माता के आत्मदाह के बाद भगवान शिव का तांडव धरती पर भयंकर विनाश का कारण बना और रावण जैसा त्रिलोक विजेता भी अपनी बहन शूर्पणखा के बहकावे में आकर युद्ध के मैदान में मारा गया। संस्था पौरुष का आरोप है कि आज भी हालात बहुत अलग नहीं हैं। महिला कानून पूरी तरह महिलाओं के पक्ष में है। पढ़ी लिखी महिलाएं झूठे केस करके पुरुषों और उनके परिवारों को फंसा रही हैं, जिसके चलते कई पुरुष आत्महत्या तक करने को मजबूर हो रहे हैं। यही वजह है कि इस बार दशहरे पर शूर्पणखा और उसकी सेना का दहन करके पुरुषों की पीड़ा को आवाज दी जाएगी। संस्था पौरुष पिछले 15 सालों से सक्रिय है। 2010 में बनी और 2018 में रजिस्टर्ड हुई। ये संस्था पहले 498A के नाम से जानी जाती थी। अब तक सैकड़ों पुरुषों को अवसाद और आत्महत्या से बचाया है, कई परिवारों को जोड़ने में मदद की है और सबसे खास बात, कई माताओं, बहनों और महिलाओं को भी झूठे मामलों से जेल जाने से बचाया है। संस्था का मानना है कि पति पत्नी के झगड़ों में तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी सबसे बड़ा कारण है, चाहे वो पत्नी की माँ, बहन, भाभी या कोई और हो। तो इस विजयादशमी पर इंदौर गवाह बनेगा एक अनोखे शूर्पणखा दहन का, जहां सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि एक सामाजिक संदेश भी दिया जाएगा। आपका क्या कहना है? क्या सच में पुरुषों को महिलाओं के अपराध का दंड भुगतना पड़ता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे इंदौर न्यूज़, हर खबर आप तक।